माँ मुझे आरास्ता करो, कपड़े पहनाओ जैसे ये आखिरी बार हो, मुझे संवार दो क्योंकि मुझे एक तवील और नामालूम सफर पर जाना है। गाजा पे बमबारी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हलाक हुए। कम से कम 3 बच्चियों की डायरीज वहाँ से बरामद, वो सब हमेशा के लिए गुमनाम होगी। क्यों? हम उनकी याद क्यों नहीं मनाते, उनको याद क्यों नहीं रखते? जब तक आप में वो कुव्वत नहीं होगी, वो इंटेलेक्ट नहीं होगी, वो डिसिप्लिन नहीं होगा, वो करप्शन से आपकी दूरी नहीं होगी, तब तक आपकी एन फ्रैंक्स जो है वो मरती रहेंगी, वो गुमनाम रहेंगी, और यूरोप की एक एन फ्रैंक जो है वो जिंदा रहेगी। तारिर साहब ने 4 से 8 वर्ष के बच्चों का जिंदगी का अहवाल कुछ यूँ बयान किया है कि 4 से 18 वर्ष, चांद के सफर से जमीन तक, और किसी ने सिर्फ 4 बहारें देखी, किसी ने 18 मौसम खिजां देखे, किसी ने सालगिरह का केक काटा और किसी ने नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ही कम था। वो सिर्फ आज के दिन के बच्चे थे, एक और दिन देखना उनके नसीब में न था। वो तो एक मुख्तसर मुलाकात के लिए आए थे, और इसके बावजूद उन्होंने एक नूरानी अलूहियत का सफर किया, अबद से फना तक। 4 से 18 बरस फलस्तीन का हर बच्चा कफन में लिपटा हुआ पैदा होता। स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी वालिदा से क्या गुफ्तगू करते हैं, आइए देखते हैं। माँ मुझे आरास्ता करो, कपड़े पहनाओ जैसे ये आखिरी बार हो, मुझे संवार दो क्योंकि मुझे एक तवील और नामालूम सफर पर जाना है। मेरे यूनिफॉर्म के बटन और बक्सुए ऐसे बंद करो जैसे ये आखिरी बार हो। मैं बहुत बांका और सजीला लगना चाहता हूँ, मुझे आखिरी दूध पिला दो माँ, मेरा आखिरी चॉकलेट खिला दो, और मेरी बात सुनो जैसे ये मेरी आखिरी बात। मेरी याद एक ऐसे ताबूत में दफन हो जाए जिसे गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाए। माँ मेरे साथ मुस्कुराओ जैसी आखिरी मुस्कुराहट। रो मत माँ, मुझे अलविदा कहो क्योंकि मैं आखिरी बार मुस्कुराना चाहता हूँ। माँ मैं मुस्कुराना चाहती हूँ, ये वो फरियाद है जो गजा में दर्जनों शहीद होने वाले बच्चे अपनी माँ से करते हैं। मैं रोज़ाना स्कूल तो जाता हूँ और मैं रोज़ाना खाना भी खाता हूँ और रोज़ाना अच्छी नींद भी लेता हूँ, लेकिन फ़लस्तीन में वो बच्चे ना तो वो रोज़ाना सही खाना खा सकते हैं, ना वो अच्छी नींद ले सकते हैं। जो वो अपने मकान या घर में रहते थे वो भी उनसे छीन लिया गया है। अगर वो अस्पताल जाते हैं तो ना तो उन्हें प्रॉपर इमदाद मिलती है और ना ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन अगर हम अस्पताल यहाँ जाते हैं तो हमें पूरी इमदाद भी दी जाती है। तो लिहाजा फ़लस्तीन के बच्चे बहुत सी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार एयाज़ खान। तो अंकल आपसे मेरा ये सवाल है कि पहले मुझे ये बताएं कि ये जंग होती क्या है, और इस जंग में तो बच्चों को तो कुछ नहीं कहा जाता होगा, वो तो बड़े लड़ते होंगे ना। बेटा पहले तो मुझे खुशी है कि आप लोगों के दरबार में पेश हुआ हूँ बाकायदा, और फिर थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये जो जनरेशन है बड़ी खौफनाक जनरेशन है, ये हमसे आगे की जनरेशन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं आप लोग। जंग असूलन तो होनी नहीं चाहिए, जाहिर है आप ठीक कह रहे हो कि जंग किसी वक्त 2 ताकतवरों के दरमियान होती है। बाज़ दफ़ा एक ताकतवर कमज़ोर के ख़िलाफ़ जंग कर रहा होता है, वो बुनियादी तौर पे उसको मिटाना चाह रहा होता है, और मतलब आप बच्चों को तो यूँ ही लगता होगा ना कि ज़ाहिर है बच्चों को तो स्पेयर करना चाहिए, इसमें अगर जंग हो भी रही है तो क्यों बच्चों को उसमें क्यों मारा जाता है। लेकिन बेटा जंग इतनी खौफनाक चीज़ है, जब ये हो रही होती है तो फिर वो नहीं देखा जाता कि बच्चा है, खातून है, मर्द है, बुज़ुर्ग है। वो फिर स्पेशली जो आपको अगर रेफरेंस इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ है तो वहाँ जो हो रहा है वो तो एक ब्रूटैलिटी की इंतहा है जो शायद बहुत कम तारीख ने देखी होगी, जो इस वक्त इजराइल वहाँ कर रहा है। और हमारे अल्लाह के फजल से सारे मुसलमान मुल्क जो हैं वो ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं, बस उस पर एतराज़ करके एहतजाज करके मजम्मत करके फारिग हो जाते हैं। मेरा सवाल ये अंकल कि बताएं कि बच्चों को हर हालत में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी बच्चों पर जुल्म क्यों हो रहा है? आप फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रही हो,
तो बेटा वो मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो एक ऐसी ब्रूटल फोर्स है जो ये समझती है, इजराइल की मैं बात करूंगा, कि शायद हम बच्चों को भी और ख़वातीन को जो भी सामने आएगा उसके मारेंगे, और टारगेट किलिंग कर रहे हैं कि शायद हम ख़त्म कर देंगे फ़लस्तीनियों को, लेकिन इस तरह नहीं हुआ करता। फ़लस्तीनी मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए तो बायसे शर्म है बाकी मुसलमानों के लिए कि आराम से, और इससे आगे की बात करूंगा मैं, मुसलमान भी छोड़ दें कि उनका मजहब भी एक तरफ रख दें, ये जो इंसान है और इंसानों के साथ और उनके बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इस पे सिर्फ मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है, उनको शह दे रहा है कि आप और जुल्म करो। तो ये दुनिया के देखने का काम है, दुनिया को इस पे रिएक्ट करने का काम है कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ख़वातीन सबको, इवन हस्पतालों पे हमला कर रहा है। तो ये बड़ा खौफनाक काम है, मुझे नहीं समझ आती कि दुनिया इस पे खामोश क्यों है। अच्छा याज अंकल, आप ये बताएं कि आपको भी पता है कि आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, तो इसके मुतालिक जो यूनिसेफ अदारा है जो बच्चों के हकूक़ के बारे में बात भी करता है और जो स्टेप्स लेता है, तो वो इस सारे मामले में क्यों खामोश है? जो फ़लस्तीन में बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं, तो वो इस मामले में क्यों खामोश है? बेटा आप आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा है दुनिया में, जो बनाई इसलिए गई थी कि डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, उनको रिजॉल्व करेगी, लेकिन जितनी अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम है अपने मकासद में, उतने ही यूनिसेफ भी उसी तरह से है। वो तब उनको फंड्स भी इसीलिए मिलते हैं कि बच्चों की तालीम और उनकी सबके लिए, लेकिन वो भी चूंकि एक अमेरिका दुनिया में, आपको पता है कि जो बड़े इदारे होते हैं इनको ज्यादा ताकतवर मुल्क ही चला रहे होते हैं, फंडिंग भी उधर से आ रही होती, फिर ये देख भी उसी तरफ रहे होते हैं कि वहां से इजाजत मिलेगी तो हम कुछ कर लेंगे। तो जाहिर है जब बड़ी ताकत जो कि अपने आप को सुपर पावर कहलाती है, वो जब जुल्म पे आमादा हुई भी है और साथ दे रही है जालिम का, तो फिर यूनिसेफ जैसे इदारे क्या करेंगे उसमें? ये बताएं कि फ़लस्तीन अदारा शुमारियत के मुताबिक 7 अक्टूबर से स्कूल बंद है, 6 लाख से ज़ायद तलबा तालीम से महरूम है, तो मुस्तकबिल के मामार में कैसे अपना मुस्तकबिल बचा पाएंगे? देखिए बेटा, ये तो बहुत बात की बात है ना। सबसे पहले तो बात ये है कि वो ये जुल्म हो क्यों रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और बच्चों पे, मतलब इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को बराह रास्त निशाना बनाना, वो पूरी वो इलाके तबाह कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं, तो वो बाकी सवाल तो सारे बाद में आएंगे कि ये मुस्तकबिल के मेमारों के बारे में, ये तो पूरी दुनिया के देखने की चीज़ है कि इतना बड़ा जुल्म और उनको सफाहस्ती से मिटाया जाना इटसेल्फ इतना बड़ा जुल्म है। तो मेमार तो जाहिर है वो उनके लिए मेमार होंगे ना, फ़लस्तीन के लिए। वो जो दुश्मन है वो तो इतना जालिम है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मासूम बच्चे, इतने छोटे बच्चे, तस्वीरें देख के और उनकी वीडियोस देख के, मतलब जो बंदा, लोग रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन जाहिर है ताकतवर चूंकि उसके साथ खड़ा, इसलिए कर कोई नहीं पा रहा कुछ। ठीक है याज अंकल, एक मुझे ज़रा बात और बता दें कि आपको नहीं लगता कि दुनिया को कोई ऐसे इक़दाम कर देने चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने पे किसी भी बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचाया जाए, बेशक वो दुनिया का कोई भी कोना हो? तो इसके मुतालिक आपकी क्या राय है कि दुनिया इस तरह का स्टेप क्यों नहीं लेती? बेटा, ये आप बड़ी आइडियलिज्म की बात कर रहे हो कि दुनिया इस तरह की होनी चाहिए कि जहां हर बच्चा महफूज हो, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो खैर बहुत आगे की चीज़ है। इससे हटके बच्चों पे तशद्दुद भी हो रहा होता है, इवन पेरेंट्स कर रहे होते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है सोसाइटी में। दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, ये तो अगर आप छोटी छोटी उनमें सोसाइटीज़ में देखो, इवन घरों की मिसाल ले लो, वहाँ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा होता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुनिया होनी ऐसी चाहिए। आप बच्चे तो बिल्कुल ठीक सोचते हो कि जी हम जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं वहाँ हर बच्चा महफूज होना चाहिए,